नमस्कार साथियों। अग्निवीरों के जो फर्स्ट बैच को परमानेंट होने में लगभग 15 से 16 महीना बाकी है, यानी अग्निपथ स्कीम देश में लागू हुए लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाली है। अभी भी सरकार अग्निवीरों के लिए कुछ नई स्कीमें और नए अपडेट जो लेके आ रही है, उसके अपडेट के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आपने ये भी देखा होगा कि जो YouTube पर खबरें जिस तरह से चलती हैं कि अग्निवीर स्कीम में सरकार की तरफ से काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। कौन कौन से बदलाव कर दिए गए हैं, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुख्य बदलाव जो थे तो एक अग्निवीर की छुट्टी को लेकर के था। एक अग्निवीर की जो 25% सीमा रखी गई थी, यानी 25% को परमानेंट करेंगे, उसको लेकर के था। दूसरा जो मुद्दा था उनकी सैलरी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और तीसरा जो मुद्दा था, जैसे कि 4 साल का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने पर भी विचार चल रहा था। तो इन खबरों पर रियल में क्या हुआ, क्या अंदर की बात आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, तो आज का इस वीडियो में आप पूरा देख लेंगे कि सरकार ने इस स्कीम को लेकर के और जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर के अभी तक क्या क्या सुधार किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये भी मालूम है कि लगभग 4 से 5 महीना हो चुके हैं मैंने इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है कि सरकार की जो पॉलिसियाँ थी वो अग्निवीरों के खिलाफ थी। और सरकार जिस तरह से कह रही थी कि अग्निवीरों की छुट्टी में बढ़ोतरी की जाए। आप सभी को मालूम है कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर होता है तो उसके लिए 1 महीना घर पर रहना और 11 महीना सेना के साथ काम करना एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो जाता है और उसके लिए ये कठिनाई का विषय बन जाता है। सरकार का प्रावधान था कि अग्निवीरों की छुट्टी में इजाफा जरूर किया जाए। सरकार ने काफ़ी सारे रिसर्च भी किए, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष से छुट्टी के विषय में गंभीरता से बात किया तो समाधान निकला कि जो 1 महीना का छुट्टी ड्यूरेशन है उसको 15-15 दिन 2 बार में अग्निवीरों को लीव भेजा जाए। वहीं पर अगर बात करूं तो 4 दिन की अग्निवीरों की छुट्टी में भी इजाफा हुआ है, यानी पहले जो अग्निवीरों को लीव दी जाती थी वह 30 डेज दी जाती थी, लेकिन अभी 34 लीव मिलने लगी है। अगर बात करूं जो 25% से बढ़ाने का कोटे पर बात की गई थी, तो आपको मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से जो स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय जो प्रावधान रखा गया था कि सेना में 25% को परमानेंट किया जाएगा और 75% को वापसी घर भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ अपडेटें चल रही थी और काफ़ी सारी जो अपडेटें हैं वह यूट्यूब पर भी आप सभी के पास पहुंची हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। जब स्कीम को लॉन्च किया गया था उस समय भी 25% परमानेंट करने का प्रावधान था और आज भी 25% का ही प्रावधान है। दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात जो है, जैसे कि अग्निवीरों की सैलरी का जो विषय है, तो सैलरी पर भी बीच बीच में समय समय पर चर्चाएं चलती रहती हैं। तो एक सरकार का यही कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे अग्निवीर पीस स्टेशन में ही सेवारत हों। कुछ अग्निवीर माउंटेन एरिया में भी हैं, कुछ इंसर्जेंसी एरिया में है, यानी लगभग आज की समय की अगर बात करूँ तो तकरीबन सभी अग्निवीरों को अलाउंसेस लागू हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ऐसे में अग्निवीरों की सैलरी में भी साथ के साथ इजाफा हो रहा है। सरकार ने जो पैकेज की बात की थी तो पैकेज को अलावा काफ़ी कुछ सैलरी में इजाफा हो रहा है और अग्निवीरों को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सैनिक आज भी खुश हैं कि अग्निवीर हम आ चुके हों सेना में परमानेंट होने की प्रोसेस पे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि अग्निवीर प्रोसेस जो परमानेंट के लिए कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, शायद ये काफ़ी अग्निवीरों को नहीं मालूम होगा। जो युवा अभी सेना में जाने के लिए तत्पर हैं और वह अग्निवीर बन जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो युवा अग्निवीर की भर्ती देख रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बात मालूम है कि फिजिकल के आधार पर जो हम परमानेंट होंगे तो उसमें सबसे अहम मुद्दा होगा फिजिकल। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत कुछ देखा जाएगा, आपकी जो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है परमानेंट होने के लिए,
उस विषय पर भी हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे कि आपको परमानेंट यदि होना है, यदि आप अग्निवीर हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे आप परमानेंट हो सकते हैं। पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में साथी भाई इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे।